तो दोस्तों आज हो गई है 2 जून और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का नोटिस, तो भड़की है कांग्रेस, मोदी को घेर कर बोली है कांग्रेस पार्टी तानाशाह डर गया। खबर आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी को 8 जून को पेश होने के लिए ईडी ने समन भेजा है। और वहीं ईडी के द्वारा समन भेजे जाने के बाद कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि हम झुकने वाले नहीं हैं किसी भी कीमत पर। और वहीं इसके साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग या किसी मनी एक्सचेंज का कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। सिंघवी ने आगे कहा है कि सरकार बदले की भावना में अंधी हो गई है, हमें डराने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन हम ना तो डरेंगे और ना झुकेंगे, और आगामी जितने भी राज्यों में विधानसभा का चुनाव है उसको लेकर के यह कार्रवाई की जा रही है, जो कि पूरी तरह से कार्रवाई फर्जी है और मोदी सरकार बौखला चुकी है, ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। इस बीच अगली अपडेट आप लोगों को बताते चलें, कितना भी कर लो अगले चुनाव में जीत नहीं मिलेगी। 2024 के लिए लोग बोल रहे हैं बीजेपी के लिए नो एंट्री, ममता बनर्जी का दावा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने नोटबंदी जैसे फैसले लेकर के देश की अर्थव्यवस्था को दांव पर लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर से आरोप लगाया है कि विपक्ष को चुप कराने के लिए केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का खुलेआम इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा है और दावा किया है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए नो एंट्री है और वह फिर से सरकार नहीं बना सकेगी। उन्होंने कहा है कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार मिलावटी है। उन्होंने नोटबंदी जैसे विनाशकारी फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और यह एक बड़ा घोटाला है। उन्होंने कहा है कि देश के नागरिक केंद्र की जन विरोधी सरकार से तंग आ चुके हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि मैं यह स्पष्ट कर दूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए कोई भी प्रवेश नहीं होगा, इसे सत्ता से जाना ही होगा। भाजपा की सत्ता में लौटने की कोई भी संभावना नहीं है और भाजपा की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है, ये यहाँ पर बड़ा दावा किया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। आप लोगों के अनुसार ममता बनर्जी के इस दावे में कितना दम है, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट बताते चलें, कश्मीर में 5 महीनों में 15 सुरक्षाकर्मी हुए शहीद, 18 नागरिकों की गई हत्या, लेकिन बीजेपी 8 साल का जश्न मनाने में व्यस्त है। प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए इस्तीफा, राहुल गांधी ने किया है बड़ा हमला। खबर बताते चलें, घाटी में लगातार कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाए जाने पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि कश्मीर में पिछले 5 महीनों में 15 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और 18 नागरिक की इस दौरान हत्या भी की गई। और वहीं बताते चले, हाल ही में एक शिक्षिका की भी हत्या की गई है, जिसको लेकर के राहुल गांधी से लेकर के सोशल मीडिया पर कई लोग पीएम मोदी पर भड़के हैं। और आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी ने कहा है कि 18 दिनों से कश्मीरी पंडित धरने पर हैं, लेकिन बीजेपी 8 साल का जश्न मनाने में व्यस्त है। प्रधानमंत्री जी, ये कोई फिल्म नहीं, आज कश्मीर की सच्चाई है, ये यहाँ पर कहना है राहुल गांधी का। और वहीं एक अन्य ट्विटर यूजर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पीएम मोदी को तत्काल यहाँ पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इनके 8 साल बेमिसाल नहीं बल्कि पूरी तरह से तबाह करने वाले रहे हैं और जनता इन 8 सालों में पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, अपनी राय भी जरूर बता सकते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं,
आखिरकार बिहार में बीजेपी आई है बैकफुट पर। सर्वदलीय बैठक में प्रस्ताव हुआ है पास, बिहार में जल्द होगी जातीय जनगणना। खबर बताते चलें, बिहार में जातिगत जनगणना जल्द करवाई जाएगी। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से जातीय जनगणना का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जल्द ही कैबिनेट की एक बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के साथ साथ कांग्रेस के नेता अजीत कुमार भी शामिल हुए। आप लोगों को बताते चले, बैठक में सभी राजनीतिक दलों के यहां पर प्रतिनिधि बुलाए गए थे और उन्होंने अपने यहां पर मत रखे हैं जातीय जनगणना को लेकर के, जिसके बाद इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। जिसके बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि इस जनगणना के लिए जल्द ही अफसरों को ट्रेनिंग दी जाएगी और कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी। और वहीं इस बैठक में वीआईपी को नहीं बुलाए जाने से मुकेश सहनी यहां पर काफी नाराज दिखे हैं। इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को है क्रॉस वोटिंग का डर। छत्तीसगढ़ में विधायकों के लिए बुक किया है रिजॉर्ट। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए एक बार फिर से अपनी पुरानी रणनीति पर वापस आ गई है। 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों की खरीद फरोख्त के खतरे को भांपते हुए कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में एक रिजॉर्ट को बुक किया है। दरअसल दोस्तों, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस हरियाणा के विधायकों को इस रिजॉर्ट में रखेगी ताकि भाजपा उसके विधायकों को प्रलोभन देकर के उन्हें राज्यसभा चुनाव में अपने पाले में ना कर पाए, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि भाजपा कांग्रेस पार्टी के विधायकों को लालच दे रही है और अपने पाले में करने की पूरी कोशिश कर रही है राज्यसभा के चुनाव में, जिसके बाद यहां पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें आप लोगों को, कांग्रेस पार्टी बरसी है हार्दिक पटेल पर। कहा, हमने इज्जत दी और हार्दिक पटेल ने हमें धोखा दिया, पहले से ही थे भाजपा के संपर्क में। खबर बताते चलें, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल गुजरात विधानसभा चुनाव के करीब 6 महीने पहले ही भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने 2 जून यानी कि आज भाजपा में एंट्री की बात कही है। इस बीच कांग्रेस ने उन पर हमला बोला है। गुजरात के कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा ने हार्दिक पटेल पर आरोप लगाया है कि वह लगातार भाजपा के संपर्क में थे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में रहते हुए हार्दिक पटेल का भाजपा से ताल्लुक बना हुआ था और वह पार्टी में एक सेलिब्रिटी के अंदाज में काम करते थे। हार्दिक पटेल ने 18 मई को कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया था और अब 2 जून को वह यहां पर भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने उनको धोखेबाज करार दिया है। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा के गवाह पर जानलेवा हमले से भड़की है प्रियंका गांधी। पूछा, क्या बीजेपी सरकार इन लोगों पर चलवाएगी बुलडोजर? खबर बताते चलें, लखीमपुर खीरी हिंसा के अहम गवाह और भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि दिलबाग सिंह की कार पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की और भाग निकले। इस हमले में दिलबाग सिंह बाल बाल बचे हैं। इस घटना पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि लखीमपुर किसान नरसंहार घटना में किसानों की न्याय की आवाज बने लोगों पर गोली चलाने वाले ये लोग आखिर कौन हैं? ये किसके संरक्षण में काम कर रहे हैं? क्या बीजेपी सरकार बुलेट राज बनाने वाले इन लोगों पर कानून व्यवस्था का बुलडोजर चलाएगी? ये यहाँ पर देख सकते हैं कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के गवाह पर हमला हुआ है, जिसको लेकर के प्रियंका गांधी भाजपा पर भड़की हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें आप लोगों को, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का मोदी सरकार पर हमला। कहा, अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने के कोई भी संकेत नहीं है। खबर बताते चलें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि देश की विकास दर कमजोर पड़ गई है और अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने के भी कोई संकेत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए विकास दर 8.7% रही, तो इसमें आखिरी तिमाही के दौरान विकास दर 4.1% ही रही। चिदम्बरम ने ट्वीट किया, एनएसओ के आंकड़े सामने हैं, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले ग्राफ हर तिमाही की विकास दर से जुड़े हैं।
और जब से केंद्र की मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से जीडीपी पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम का। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।